ये कहानी 1500 रुपए के स्टाइपेंड से शुरू हुई थी, जो मिलती थी रांची के साधारण रेलवे क्वार्टर में रहने वाले एक लड़के को। रेलवे की ही पटरियां उसे खड़गपुर तक लेकर गई। ये 3 वाक्य कईयों की जिंदगी का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन किसी एक लड़के की ही कल्पना करनी हो तो जहन में चेहरा आएगा 44 साल के एक क्रिकेटर का, कैप्टन को। इंडिया का सबसे सफल और आईसीसी की हर ट्रॉफी जीतने वाला क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी। धोनी के क्रिकेटिंग करियर की कहानी कई बार सुनी सुनाई जा चुकी है, तो हम दोहराएंगे नहीं, बल्कि उस सफर को ट्रैक करने की कोशिश करेंगे जिसके एक छोर पर दिखती है 1500 रुपए की स्टाइपेंड वाली नौकरी और दूसरे छोर पर है 7 एकड़ का आलीशान फार्म हाउस और करोड़ों का बिजनेस एम्पायर। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं खबर गांव। इस वीडियो में बात करेंगे कूल और मास्टरमाइंड बिजनेसमैन महेंद्र सिंह धोनी की। किसान धोनी की खेती से कितनी कमाई होती है और ये भी बताएंगे कि कैसे धोनी दुनिया के टॉप 5 अमीर क्रिकेटर्स की फहरिस्त में शुमार हुए। यानी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि धोनी पैसा कैसे कमाते हैं। मिडिल क्लास फैमिली में पले बड़े महेंद्र सिंह धोनी को 1998 में सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी सीसीएल की टीम के लिए चुना गया। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के तत्कालीन उपाध्यक्ष ने धोनी को यह मौका दिया था। तब धोनी 12वीं क्लास में थे और उन्हें इसके बदले 1500 रुपए मिला करते थे, लेकिन अगर वो मैच विनिंग पारी खेलते तो धोनी को अलग से 200 रुपए मिलते थे। हालात ये थे कि जब धोनी ने साल 2000 में बिहार के लिए अपना रणजी डेब्यू किया, तब उनके पास खुद की किट खरीदने तक के पैसे नहीं थे। जैसे तैसे काफी भागदौड़ के बाद मैच से ठीक एक शाम पहले धोनी की पहली प्रोफेशनल किट उनके घर पहुंची थी। रेलवे में नौकरी के दौरान भी धोनी की फाइनेंशियल कंडीशन साधारण ही थी। द धोनी टच अनरेवलिंग द एनिग्मा दैट इज महेंद्र सिंह धोनी में भारत सुंदर्शन लिखते हैं, जब भी धोनी नौकरी से वापस रांची आते थे तो उनके पास अक्सर सिर्फ 100 रुपए ही बचते थे। वो भी धोनी अपने दोस्तों पर खर्च कर देते थे। 2004 में उन्होंने इंडियन नेशनल टीम में अपना डेब्यू किया। उनका पहला बीसीसीआई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 2005 में आया, जब उन्हें सी ग्रेड में रखा गया था। उस वक्त इस ग्रेड के खिलाड़ियों को सालाना महज 20 लाख रुपए मिलते थे, लेकिन अपनी तूफानी पारियों के दम पर वो एक साल के अंदर ही बी ग्रेड और फिर ए ग्रेड में पहुंच गए, जहां उनकी रिटेनर फीस 50 लाख रुपए सालाना हो गई थी। लेकिन किसी भी क्रिकेटर की कमाई का बड़ा सोर्स क्रिकेट बोर्ड से मिलने वाला पैसा नहीं होता, बल्कि ब्रांड एंडोर्समेंट इनकम उनका मेन सोर्स होती है। इसलिए एक पुराने दोस्त ने मुंबई के ताज गेटवे होटल के टॉप फ्लोर पर युवा धोनी की मुलाकात भारत की एक बड़ी डेयरी कंपनी के 2 लोगों से करवाई। उस वक्त जब बाकी क्रिकेटर्स करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे थे, धोनी को इस कंपनी ने सालाना महज 6 लाख रुपए की डील ऑफर की और इस फीस में हर साल 10% की बढ़ोतरी भी शामिल थी। भारत सुंदर्शन अपनी किताब में लिखते हैं, विज्ञापन की दुनिया के हिसाब से यह डील एकदम सही लग रही थी, क्योंकि धोनी की छवि एक ऐसे पहलवान जैसी थी जो दिन में 4 लीटर दूध पीने के लिए मशहूर थे। लेकिन अफसोस वो डील नहीं हो पाई। कंपनी ने यह कहकर हाथ पीछे खींच लिए कि 6 लाख रुपए बहुत ज्यादा है और उन्हें डर था कि पता नहीं ये लड़का आगे चलकर सफल होगा भी या नहीं। लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि जल्द ही इस लड़के की किस्मत करवट लेने वाली है। 2005 में जब धोनी ने पाकिस्तान के खिलाफ 148 रन बनाए, तब उनकी ब्रांड वैल्यू रातों रात बदल गई। उस दौर में उन्होंने टाइटन, रीबॉक और पेप्सी जैसे बड़े ब्रांड साइन किए। जहां पहले उन्हें 6 लाख की डील के लिए भी मना कर दिया गया था, वहीं 2006-07 आते आते वो हर एंडोर्समेंट के लिए 40 से 50 लाख रुपए चार्ज करने लगे थे। ये उस वक्त किसी भी नए खिलाड़ी के लिए एक बड़ा जंप था। और फिर एक साल बाद सब बदल गया। धोनी को वर्ल्ड T20 टूर्नामेंट के लिए भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया। उन्होंने फाइनल मैच का आखिरी ओवर जोगिंदर शर्मा को दे दिया। मिसबाह उल हक ने शॉट खेला और श्रीसंत ने वो कैच लपक लिया। उस कैच के बाद से धोनी की एडवर्टाइजिंग मार्केट में कीमत लाखों से करोड़ों तक पहुंच गई। अब पीछे मुड़कर देखने वाली कोई बात थी ही नहीं, क्योंकि धोनी अब वर्ल्ड कप विनिंग टीम के कैप्टन बन चुके थे। बातें धोनी की विस्फोटक बल्लेबाजी की हो रही थी। पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ ने जब धोनी से कह दिया कि अपने बाल मत कटाना, तो उनके लंबे बालों की चर्चा और होने लगी। लेकिन यही लंबे बाल मशहूर एड मेकर प्रहलाद कक्कड़ को खराब लग रहे थे।
वो इस हेयर स्टाइल से बिल्कुल खुश नहीं थे। कक्कड़ ने धोनी को चिढ़ाते हुए ये तक कह दिया था कि यार अच्छा होगा अगर तुम अपने बालों पर लाइफबॉय साबुन की जगह कंडीशनर इस्तेमाल करना शुरू कर दो। प्रहलाद कक्कड़ का मानना था कि धोनी के बाल उस वक्त पुआल यानी कि धान के पौधे जैसे थे, जिनमें कोई चमक या नरमी नहीं थी, जिसकी वजह से उन्हें बड़े ब्रांड्स के विज्ञापन मिलने में दिक्कत होती थी। दी धोनी टच किताब में जिक्र मिलता है, जब तक महेंद्र सिंह धोनी को कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली तब तक धोनी ने जो मिल रहा था ले लो वाला रास्ता चुना। धोनी का फंडा बहुत सिंपल था। तेंदुलकर जीन्स के विज्ञापन नहीं करते थे तो मैं करूंगा, तेंदुलकर BMW के विज्ञापन करते थे तो मैं TVS की ऐड करूंगा। ये स्ट्रेटजी और एड गुरु की नाराजगी के बावजूद लंबे बाल धोनी के लिए काम कर रहे थे। यूथ उनका स्टाइल पसंद कर रहा था। एड मेकर प्रहलाद कक्कड़ बताते हैं कि धोनी के शुरुआती एजेंट काफी लालची थे, जिनका रवैया सिर्फ पैसे दो और माल लो वाला था। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था कि प्रोडक्ट कैसा है और ये धोनी की इमेज पर फिट बैठता भी है या नहीं। धोनी उस वक्त थोड़े मासूम थे और कई लोग उनका फायदा उठा रहे थे। तंग आकर धोनी ने इस काम की जिम्मेदारी अपने दोस्त अरुण पांडे को दे दी, जिन्होंने रीति स्पोर्ट्स शुरू की। धोनी ने तब मजाक में कहा था कि अगर मुझे कोई चूना लगाने वाला ही चाहिए तो मैं ये काम अपने दोस्त को ही दे देता हूँ, कम से कम पैसा किसी अनजान की जगह मेरे दोस्त के घर तो जाएगा। अरुण पांडे ने बिना किसी झंझट के धोनी को विज्ञापनों के लिए बेहतरीन डील्स दिलवाई। उस वक्त धोनी के बारे में यह बात मशहूर थी कि वो लंबी मीटिंग्स और फिजूल की बातों में यकीन नहीं रखते थे। भले ही वो ज्यादा बोलने वाले ना हो, पर चंद मिनटों में बेहतरीन डील्स फाइनल करने का हुनर रखते थे। किताब में एक स्पोर्ट्स मैनेजमेंट एक्सपर्ट के जरिए बताया गया है कि धोनी और रीति स्पोर्ट्स ने विज्ञापन मार्केट में ऐसी लहर पैदा की थी जो विराट कोहली के आने से पहले कभी नहीं देखी गई थी। इनका सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक 2010 की वो प्रेस रिलीज थी जिसमें दावा किया गया था कि धोनी को रीति स्पोर्ट्स ने 210 करोड़ रुपए में साइन किया है। ये डील साइन होने तक सचिन तेंदुलकर विज्ञापन इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यानी करीब 2 करोड़ रुपए प्रति एंडोर्समेंट चार्ज करते थे। लेकिन जब रीति ने धोनी के लिए 210 करोड़ का आंकड़ा पेश किया तो क्रिकेटर्स के लिए ब्रांड से यह कहना आसान हो गया कि हम आपको इतने सस्ते में डील कैसे दें। इस तरह धोनी के साथ बाकी क्रिकेटर्स की भी चल निकली। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि विज्ञापन इंडस्ट्री में मिनिमम गारंटी जैसी चीजों का कोई खास मतलब नहीं होता। जब कोई खिलाड़ी आगे बढ़ता है तो उसे छोटे ब्रांड्स मिलने शुरू होते हैं, जहां आपको तय करना होता है कि आप 15 लाख की डील करेंगे या खिलाड़ी के और अच्छा खेलने का इंतजार करेंगे, जिससे वही 15 लाख सीधे 1 करोड़ बन जाएंगे। क्रिकेट में हर डक और हर सेंचुरी के साथ खिलाड़ी के रेट बदल जाते हैं। धोनी अच्छा खेल भी रहे थे। 2011 तक 2 वर्ल्ड कप और 2 IPL ट्रॉफीज के साथ वो भारत के सबसे पॉपुलर खिलाड़ी बन चुके थे और यही चीज उन्हें एंडोर्समेंट्स के लिए सबसे बेस्ट फिट बनाती थी। उनकी इमेज ऐसे खिलाड़ी की बन गई थी कि वो समाज के सभी वर्गों और स्तरों से अपील कर सकता है। वो कुछ भी बन सकता है, वो किसी भी चीज में स्टाइलिश दिख सकता है और एक छोटे बच्चे से लेकर हाई क्लास प्रोफेशनल तक किसी के भी साथ जुड़ सकता है। वो तमिल ऐड में लुंगी पहनकर नाचने से लेकर स्ट्रीट स्टाइल डायलॉग बोलने तक सब कुछ कर सकता है। यह एंडोर्समेंट मार्केट में वैल्यू चेंज वाला दौर था। विज्ञापन के मामले में अब भारतीय क्रिकेटर बॉलीवुड के बड़े सितारों को कड़ी टक्कर दे रहे थे। इसमें 4 चांद लगे जब भारत ने 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती। धोनी अब बड़ी लीग का हिस्सा बन चुके थे, लेकिन इन सबके बावजूद धोनी ने हमेशा उन ब्रांड्स के साथ वफादारी निभाई जो उनके साथ तब जुड़े थे जब वो एक स्ट्रगलर थे और उन्हें कोई नहीं जानता था। आज भले ही धोनी सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट लेकर सिर्फ IPL खेलते हैं, पर उनका ऑरा ऐसा है जो कम होने का नाम ही नहीं लेता। आज भी धोनी किसी भी और मौजूदा प्लेयर से ज्यादा पॉपुलर है। स्क्रीन पर सिर्फ दिखने भर से ही व्यूअर्स की संख्या बढ़ जाती है। यही कारण है कि रिटायरमेंट का उनकी एंडोर्समेंट्स पर कोई असर नहीं पड़ा है। पिछले कुछ सालों की बात करें तो 2024 में उन्होंने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। साल के पहले 6 महीनों में ही धोनी ने 42 ब्रांड डील साइन कर ली, जबकि उन 6 महीनों में शाहरुख खान ने 34 और अमिताभ बच्चन ने 41 डील साइन की थी। लेकिन धोनी ने सबको पीछे छोड़ दिया। 2025 आते आते वो लगभग 70 से ज्यादा ब्रांड्स के साथ जुड़े हुए हैं। धोनी हर एक टीवी कमर्शियल के लिए 4 से 6 करोड़ रुपए फीस लेते हैं और ये सिर्फ 1-2 ब्रांड्स की बात नहीं है, लिस्ट बहुत लंबी है। लेकिन धोनी सिर्फ एंडोर्समेंट तक ही सीमित नहीं रहे। उन्होंने समझ लिया था कि क्रिकेटिंग करियर की एक उम्र होती है, लेकिन बिजनेस हमेशा चलता रहता है
और यहीं से शुरू होती है उनके खुद के ब्रांड्स और स्टार्टअप में निवेश की कहानी। 2012 में धोनी ने स्पोर्ट्स फिट वर्ल्ड शुरू की, जो आज 200 से ज्यादा जिम चलाती है। धोनी का अपना फिल्म प्रोडक्शन हाउस भी है। उन्होंने 2019 में पत्नी साक्षी के साथ मिलकर धोनी एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड शुरू की। यह कंपनी तमिल फिल्में बनाती है। फिल्मों के अलावा यह कंपनी डॉक्यूमेंट्रीज, शॉर्ट फिल्म्स और वेब सीरीज भी बनाती है। ये तो हुए खुद के ब्रांड्स। धोनी स्टार्टअप्स में भी पैसा लगाते हैं। अगस्त 2021 में धोनी ने होमलेन नाम के बेंगलुरु बेस्ड होम इंटीरियर कंपनी में निवेश किया। अब वो इसके ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। साथ ही जून 2022 से लगातार धोनी ने चेन्नई की एक ड्रोन कंपनी गरुड़ा एरोस्पेस में लगभग 4 करोड़ रुपए का निवेश किया, जिससे उन्होंने कंपनी की 1.1% हिस्सेदारी खरीदी। इन्वेस्टमेंट से आगे जाकर उन्होंने खुद गरुड़ा की चेन्नई फैक्ट्री विजिट की। कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं, बस चुपचाप जाकर ड्रोन असेंबली लाइंस देखी। उन्होंने समझा कि भारत में कृषि, डिफेंस और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में ड्रोन्स का फ्यूचर काफी अच्छा है। उनका ये दांव कितना सही था, ये आज के आंकड़े बताते हैं। सिर्फ 3.5 साल में धोनी के उस 4 करोड़ के निवेश की कीमत बढ़कर 60 करोड़ रुपए हो गई, यानी 15 गुना का रिटर्न। और ये कंपनी इस साल आईपीओ भी लेकर आ रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आईपीओ के बाद धोनी की हिस्सेदारी की कीमत लगभग 120 करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। यह उनका ऐसा निवेश है जो शायद उनकी पूरी आईपीएल की कमाई को पीछे छोड़ देगा। लेकिन गरुड़ा तो बस एक शुरुआत थी। 2024 में धोनी ने एक आउट ऑफ द बॉक्स इन्वेस्टमेंट की। उन्होंने हाउस ऑफ बिरयानी नाम के क्लाउड किचन वेंचर में पूरे 40 करोड़ रुपए लगा दिए। 40 करोड़ सिर्फ बिरयानी के लिए। स्विगी के आंकड़ों के अनुसार 2024 में सिर्फ स्विगी पर 83 मिलियन बिरयानी ऑर्डर्स आए थे। धोनी ने देखा कि बिरयानी भारत का सबसे पसंदीदा खाना है। दी हाउस ऑफ बिरयानी का कॉन्सेप्ट अलग भी था। मेरे वाली बिरयानी, मतलब कस्टमर खुद तय करेगा कि बिरयानी कितनी तीखी चाहिए, कौन सा मसाला, कौन सा तेल, कौन सा चावल, सब कुछ कस्टमाइज्ड होगा। पहले तो धोनी सिर्फ इन्वेस्टर थे, लेकिन मार्च 2026 में वो इस ब्रांड के आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर भी बन गए हैं। रियल एस्टेट की बात करें तो धोनी का लाइफस्टाइल किसी राजा से कम नहीं है। रांची में उनका 7 एकड़ में फैला आलीशान फार्म हाउस है। इस फार्म हाउस में एक इंडोर स्टेडियम, स्विमिंग पूल, जिम और क्रिकेट प्रैक्टिस के लिए खास नेट्स भी बने हैं। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है उनका बड़ा कांच का गैरेज, जहां धोनी की पसंदीदा कारों और बाइक्स का शानदार कलेक्शन रखा गया है। और इन सब की कीमत भी करोड़ों में है। सिर्फ ऐशो आराम ही नहीं, धोनी जमीन से भी जुड़े हुए हैं। वो अपने फार्म हाउस के एक हिस्से में ऑर्गेनिक खेती करते हैं, जिसमें स्ट्रॉबेरी, गोभी, टमाटर और ब्रोकली जैसी फसलें उगाई जाती हैं। इसके साथ ही उन्होंने कड़कनाथ मुर्गी पालन जैसा एक बहुत ही यूनिक बिजनेस भी शुरू किया है। धोनी का रियल एस्टेट पोर्टफोलियो रांची तक ही सीमित नहीं है। मुंबई के अंधेरी वेस्ट में उनका एक लग्जरी सी फेसिंग अपार्टमेंट है, जहां से अरब सागर का खूबसूरत नजारा दिखता है। इसके अलावा उन्होंने पुणे के पिंपरी चिंचवड़ में एक आलीशान घर खरीदा है। उनके पास देहरादून में लगभग 18 करोड़ रुपए का शानदार बंगला, चेन्नई में अपना घर और गोवा में एक खूबसूरत हॉलिडे विला भी है। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज धोनी की कुल संपत्ति लगभग 1040 करोड़ रुपए के पार पहुंच चुकी है। ये आंकड़ा उन्हें न सिर्फ भारत के बल्कि दुनिया के सबसे अमीर एथलीट्स की लिस्ट में मजबूती से खड़ा करता है। धोनी एक सफल क्रिकेटर तो हैं ही, साथ में वो सफल बिजनेसमैन बनकर भी उभरे हैं। धोनी आज दुनिया के टॉप 5 सबसे अमीर क्रिकेटर्स में शामिल हैं। धोनी की यह कहानी हमें सिखाती है कि कामयाबी सिर्फ इस बात में नहीं है कि आपने शुरुआत कहां से की थी, बल्कि इसमें है कि कैसे आपने अपने 1500 रुपए के पहले स्टाइपेंड को अपनी मेहनत और सूझबूझ से 1000 करोड़ से ऊपर के बिजनेस एम्पायर में बदल दिया। धोनी ने साबित किया कि क्रिकेट की पिच हो या बिजनेस की दुनिया, सही समय पर लिया गया कैलकुलेटेड रिस्क ही आपको लेजेंड बनाता है। तो ये था धोनी की कमाई का पूरा लेखा जोखा, जिसे लिखा था मेरे साथी रोहित ने, और इसे कैमरा के पीछे रिकॉर्ड किया है मेरे साथी इरशाद ने। धोनी की कमाई को लेकर यह जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आगे आप किस क्रिकेटर या किस अभिनेता की कमाई जानना चाहते हैं वो भी बताइएगा। मैं हूं भूपेंद्र सोनी, इजाजत दीजिए और देखते रहिए खबर का। शुक्रिया।